आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जीव विज्ञान का चैप्टर जनन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें 20+ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यहाँ से आपको 5 से 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो इसे ऑप्शन ए निषेचन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? बताइए, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के कारण होता है? तो वह होता है ऑप्शन ए मुकुलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, प्राक कोश में होते हैं। बताइए, जो प्राक कोश होते हैं इनमें क्या होते हैं? तो प्राक कोश में परागकण पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन ए पुंकेसर, जो कि फूल में नर जनन अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो यह ऑप्शन ए फलोपियन नलिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु कहाँ बनता है? तो यह विषम में बनता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, पुष्पीय पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पीय पौधों में अलैंगिक जनन या फूलों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? तो वह है पपीता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? बताइए, उभयलिंगी जंतु कौन है इनमें से? तो वह है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 11, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पुष्प का अंडाशय भाग जो कि फल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो ऑप्शन सी पुंकेसर, जो कि परागकण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अबीमा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? बताइए, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो वह है इनमें से सभी, यानी कि मुकुलन, विखंडन और बीजाणु जनन, इन सभी के कारण अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग यह पुष्प में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर यह शुद्ध जल में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं?
तो यह गंदा जल में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को क्या बनते हैं? तो ऑप्शन ए जाइगोट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फूल में मादा जनन अंग कौन सा होता है? फूल में मादा जनन अंग ऑप्शन सी स्त्री केसर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों देखने को मिलता है? तो वह है हाइड्रा। इसमें लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 20, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो वह है बहुखंडन। ऑप्शन ए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।